भारत हो या कोई भी देश, जहां लोग चाहे कोई जाति के हो या धर्म के हो, उनके यहाँ शादी होने के बाद लड़की की विदाई होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसा जगह भी है जहां पर शादी के बाद बेटी की नहीं बल्कि बेटों की विदाई होती है। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं डेली सिटी न्यूज। भारत के अधिकतर सभी हिस्सों में बेटे को बेटियों के मुकाबले ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। बेटियों को पराया धन समझा जाता है और शादी के बाद दुल्हन की विदाई की जाती है। यही परंपरा दुनिया भर के ज्यादातर देशों और धर्मों में चलन है। लेकिन भारत के मेघालय, असम व बांग्लादेश के कुछ इलाकों में रहने वाली खास जनजाति खासी जनजाति में इनके उलट बेटियों को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। इन जनजातियों में बेटियों के जन्म पर जश्न मनाया जाता है, खुशियां मनाई जाती है, जबकि बेटे होने पर कुछ खास आयोजन नहीं किया जाता है। चलिए खासी जनजाति में बेटियों का क्या महत्व है और शादी के बाद लड़कों का क्या होता है आपको बताते हैं। मगर उससे पहले आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आप तक जरूरी जानकारियां पहुंचती रहें, या फिर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। खासी जनजाति में बेटों को पराया धन माना जाता है, वहीं बेटियों और माताओं को भगवान के बराबर मानकर परिवार में सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। यह जनजाति पूरी तरह से बेटियों के प्रति समर्पित होती है। यह जनजाति उन तमाम समुदाय और क्षेत्रों के लिए मिसाल है जो बेटियों के जन्म पर दुखी हो जाते हैं। आज भी बड़ी आबादी ऐसी ही है जो बेटियों को बोझ मानती है। हालांकि अब धीरे धीरे सही लोगों की धारणा में बदलाव आ रहा है। खासी जनजाति में लड़कियों को लेकर कई ऐसी परंपराएं और प्रथाएं हैं जो भारत के बिल्कुल ही उलट है। खासी जनजाति में शादी के बाद लड़के लड़कियों के साथ अपने ससुराल जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो लड़कियां जीवन भर अपने माता पिता के साथ रहती हैं, जबकि लड़कों को अपना घर छोड़कर अपने ससुराल घर जमाई बनना पड़ता है। खासी जनजाति में अपमान की बात नहीं मानी जाती है। इसके अलावा खासी जनजाति में एक और खास बात है कि इसमें बाप दादा की जायदाद लड़कों के बजाय लड़कियों को मिलती है। एक से ज्यादा बेटियां होने पर सबसे छोटी बेटी को सबसे ज्यादा हिस्सा मिलता है। खासी समुदाय में सबसे छोटी बेटी को विरासत का सबसे ज्यादा हिस्सा मिलने के कारण उसे ही माता पिता, अविवाहित भाई बहनों और संपत्ति की देखभाल करनी पड़ती है। वहीं खासी जनजाति में महिलाएं चाहे तो एक से ज्यादा शादी भी कर सकती है। इन जनजातियों में महिला को कई शादियों करने की छूट मिली हुई है। यहाँ के पुरुषों ने कई बार इस प्रथा में बदलाव की मांग भी की है। उनका कहना है कि वो महिलाओं को नीचा नहीं दिखाना चाहते और ना ही उनके अधिकार कम करना चाहते हैं, बल्कि वो अपने लिए बराबरी का अधिकार चाहते हैं। खासी जनजाति में परिवार के सभी छोटे बड़े फैसलों में महिलाओं की राय भी ली जाती है। यहाँ महिलाएं ही बाजार और दुकान चलाती हैं। बच्चों का सरनेम भी माँ के नाम पर ही रखा जाता है। इस समुदाय में छोटी बेटी का घर हर रिश्तेदार के लिए हमेशा खुला रहता है। मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया जनजातियों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था होती है, इसीलिए इन सभी जनजातियों में एक जैसी व्यवस्था दिखती है। खासी समुदाय में विवाह के लिए कोई खास रस्म नहीं होता है। लड़की और माता पिता की सहमति होने पर लड़का ससुराल में आना जाना तथा रुकना शुरू कर देता है। इसके बाद संतान होते ही लड़का स्थायी तौर पर अपने ससुराल में रहना शुरू कर देता है। कुछ खासी लोग शादी करने के बाद विदा होकर लड़की के घर रहना शुरू कर देते हैं। वहीं शादी से पहले बेटी की कमाई पर माता पिता का अधिकार होता है, वहीं शादी के बाद ससुराल पक्ष का अधिकार रहता है। शादी तोड़ना भी यहाँ काफी आसान होता है। तलाक के बाद संतान भी अपनी माँ के साथ ही रहता है। बच्चे पर पिता का कोई अधिकार नहीं रहता। एक तरीके से कह सकते हैं कि खासी जनजाति पूरी तरीके से महिला के प्रति समर्पित समाज है। आज के वीडियो में बस इतना ही। क्या आप खासी जनजाति और इसकी प्रथा के बारे में जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी करें और बने रहिए ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए डेली सिटी न्यूज पर। धन्यवाद।